मंगल ग्रह पर एक असामान्य चौकोर संरचना। आखिर यह क्या है? चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। 1990 के दशक के अंत में हमें बेहतर डेटा की आवश्यकता थी। मंगल ग्लोबल सर्वेयर को इस उद्देश्य से लॉन्च किया गया था ताकि हम यह समझ सकें कि भविष्य में लैंडिंग साइट्स कहां होनी चाहिए, जब हमें मंगल की भूगोल, मौसमी बदलावों और अन्य कारकों की पूरी जानकारी मिल जाए। इसलिए 1996 से 97 के बीच हमने मंगल ग्लोबल सर्वेयर एमजीएस को मंगल की ध्रुव से ध्रुव तक कक्षा में भेजा। ध्रुवीय कक्षा के कुछ विशिष्ट लाभ होते हैं, खासकर जब कोई यान कैमरा लेकर जाता है। जब यह यान ग्रह की परिक्रमा करता है तो मंगल इसके नीचे घूमता रहता है, जिससे कैमरा हर बार नई छवियां कैद कर सकता है। समय के साथ इन छवियों को जोड़कर सतह का उच्च रिजोल्यूशन वाला नक्शा तैयार किया जाता है। इस तकनीक का उपयोग आमतौर पर ग्रहों, चंद्रमाओं और क्षुद्र ग्रहों की तस्वीरें लेने के लिए किया जाता है, जिनका हम भविष्य में अध्ययन करना चाहते हैं। मंगल ग्लोबल सर्वेयर से बहुत अधिक मात्रा में डेटा प्राप्त हुआ। कभी कभी किसी को कोई विशेष संरचना दिख जाती है, एक ऐसी आकृति जो चौकोर दिखती है और जिसमें तेज समकोण होते हैं। यह दिलचस्प है। संवर्धित एनहांस्ड छवियां इन किनारों को और अधिक स्पष्ट बना देती हैं और कभी कभी इसे कृत्रिम संरचना जैसा बना देती हैं। लेकिन चलिए मूल छवियों पर ध्यान देते हैं। प्राकृतिक रूप से समकोण, राइट एंगल, बहुत दुर्लभ होते हैं, खासकर उन सतहों पर जो क्षुद्र ग्रहों की टक्करों से प्रभावित होती हैं। अधिकांश प्राकृतिक पहाड़ियां या तो घुमावदार होती हैं। हालांकि मंगल पर इस बात के ठोस प्रमाण हैं कि वहां कभी पानी बहता था, और पानी पहाड़ियों को घुमावदार या सीधी दोनों तरह की आकृति दे सकता है। मंगल का स्थलीय क्षेत्रफल पृथ्वी के बराबर है, यानी अगर आप पृथ्वी के पूरे भूभाग को मंगल पर फैला दें तो वह पूरी तरह से कवर हो जाएगा। जब इतनी बड़ी सतह होगी तो हमें कई अलग अलग आकार दिख सकते हैं। 1976 में मंगल की प्रारंभिक जासूसी उपग्रहों में से एक ने एक ऐसी छवि कैद की जो एक चेहरे जैसी दिखती थी। एक ऐसा चेहरा जिसमें आंखों के गड्ढे, एक नाक, गालों की हड्डियां और एक अंडाकार सिर जैसा आकार था। कुछ लोगों ने तुरंत दावा किया कि यह मंगल पर जीवन के प्रमाण हैं, लेकिन हम इंसान ऐसे ही होते हैं। हम चेहरों को तब भी पहचान लेते हैं जब वे वास्तव में वहां नहीं होते। इस मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति को पेरिडोलिया कहा जाता है। बाद में ली गई छवियों से पता चला कि यह सिर्फ छायाओं और सतह की बनावट का खेल था। कुछ साजिश सिद्धांतकारों ने तो यह भी दावा किया कि मंगलवासियों ने जानबूझकर उस चेहरे पर धूल डाल दी ताकि उसे छिपाया जा सके। लेकिन इस तरह की धारणाओं पर भरोसा करने का मतलब है कि आप लगभग 100% गलत होंगे। मंगल पर अन्य ऐसी संरचनाएं भी हैं जो जानी पहचानी लगती हैं, जैसे दिल के आकार का एक गड्ढा या एक स्माइली फेस। एक तस्वीर में तो ऐसा भी लगा जैसे कोई मानव जैसी आकृति चट्टान पर बैठी हो, जो बिग फुट जैसी लग रही थी। हालांकि जब इसे करीब से देखा गया तो यह महज कुछ इंच ऊंची एक छोटी चट्टान निकली। इंसान पैटर्न को पहचानने में माहिर होते हैं और अक्सर वहां भी पैटर्न देख लेते हैं जहां कुछ भी नहीं होता। अगर आप किसी कागज पर बेतरतीब ढंग से बिंदु डाल दें तो लोग उनमें भी कोई ना कोई आकृति ढूंढ लेंगे। मंगल पर अनगिनत पहाड़ियां और दरारें हैं, और इनमें से कुछ अनिवार्य रूप से समकोण बना लेंगी। लेकिन कोई उन कोणों की चर्चा नहीं करता जो 45 डिग्री या किसी अन्य कोण पर हैं, क्योंकि वे हमें खास नहीं लगते। लेकिन 90 डिग्री का कोण हमें तुरंत खास लगता है, क्योंकि हम इसे ज्यामिति में सीखते हैं। क्या यह चौकोर संरचना मंगल पर खुदाई स्थल हो सकती है? शायद, या फिर शायद नहीं। अनएक्सप्लेन्ड घटनाओं को एलियंस से जोड़ने की हमारी प्रवृत्ति केवल वैज्ञानिक ही नहीं, बल्कि मनोवैज्ञानिक रूप से भी दिलचस्प है। अगर भविष्य के मंगल अभियानों को इस संरचना की जांच के लिए ठोस कारण मिलते हैं तो यह करीब से देखने लायक हो सकता है। लेकिन तब तक हमें किसी भी नतीजे पर पहुंचने में सतर्कता बरतनी चाहिए। जैसा कि हमेशा कहा जाता है, आकाश की ओर नजर बनाए रखें।